सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम सभी श्रवण करेंगे प्रतिकूलता का नाश तत्व चिंतामणि से इस विषय पर। प्रतिकूलता में ही दुख है, अतएव दुखों के आत्यंतिक अभाव के लिए प्रतिकूलता का त्याग करना चाहिए। इसके लिए भक्ति और ज्ञान यह दो उपाय हैं एवं दोनों ही उत्तम है। अधिकारी वेद के अनुसार ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और भक्तों के लिए कर्म योग भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 3 में श्लोक संख्या 3 में बताया है। तथापि ज्ञान की अपेक्षा सर्वसाधारण के लिए भक्ति का उपाय ही सुगम है। ईश्वर भक्ति के प्रताप से संपूर्ण दुखों की मूल प्रतिकूलता का अत्यंत अभाव हो जाता है। ईश्वर भक्त की किसी भी जीव में और किसी भी पदार्थ में प्रतिकूलता नहीं रहती, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर ही संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान हो रहे हैं। अतएव किसी से भी द्वेष करना परमेश्वर से ही द्वेष करना है। इसके अतिरिक्त वह संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में भी ईश्वर की अनुकूलता का ही दर्शन करता है। इस हालत में वह किससे कैसे द्वेष करे और जीवों के कर्मों के अनुसार ही उनके सुख दुख भोग के लिए परमेश्वर संपूर्ण पदार्थों को रचते हैं। जो पुरुष इस प्रकार समझता है वह ईश्वर के किए हुए प्रत्येक विधान में वैसे ही प्रसन्नचित रहता है जैसे मित्र के किए हुए विधान में मित्र और पति के विधान में उत्तम स्त्री रहती है। उत्तम पतिव्रता स्त्री पति की अनुकूलता में ही अपनी अनुकूलता जानती है, अर्थात पति की अनुकूलता ही उसके लिए अपनी अनुकूलता है। पति जो कुछ भी भली बुरी चीज लाता है अथवा जो कुछ भी चेष्टा करता है वह उसी में प्रसन्न रहती है। इसी प्रकार भगवान का भक्त भी भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, यह समझकर उनकी की हुई प्रत्येक चेष्टा में एवं पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश में सदा प्रसन्नचित रहता है। यानी परीक्षा या अनिच्छा से जो भी कुछ अच्छे बुरे पदार्थों की एवं सुख दुखों की प्राप्ति होती है वे सब ईश्वर की इच्छा से होने के कारण ईश्वर की लीला है। इस प्रकार समझकर वह हर समय आनंद में मग्न रहता है। वस्तुतः पतिव्रता स्त्री का उदाहरण भी ईश्वर के साथ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ रहता है एवं ज्ञान की कमी होने के कारण उससे भूल भी हो सकती है। किंतु ईश्वर निर्भ्रांत है, इसलिए उनकी लीला न्याय और ज्ञान से पूर्ण है और उसमें जीवों का हित भरा हुआ है। विचार दृष्टि से देखा जाए तो सांसारिक पदार्थों में होने वाली अनुकूलता भी त्याज्य है, क्योंकि सांसारिक सुख क्षणिक नाशवान एवं परिणाम में दुख रूप होने के कारण सांसारिक अनुकूलता में होने वाला सुख भी वस्तुतः दुख ही है। जहाँ संसार के पदार्थों में अनुकूलता होती है वहीं उनके प्रतिपक्ष में प्रतिकूलता रहती है, और जहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता है वहीं राग द्वेष पैदा होते हैं। राग द्वेष से काम क्रोध आदि अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होकर महान दुखों की उत्पत्ति होती है। अतएव सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों ही को अनंत दुखों का कारण समझकर त्याग करना चाहिए। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय संख्या 13 में श्लोक संख्या 9 में लिखा है कि इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सदा सर्वदा समचित रहना चाहिए। इस प्रकार की समता ईश्वर की शरण होने से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। ईश्वर सुहृदय है, दयालु है, प्रेमी है और ज्ञान स्वरूप है। इस प्रकार समझने वाला पुरुष ईश्वर को कभी नहीं भूलता तथा अपनी इच्छा का सर्वथा त्याग करके केवल एक ईश्वर की इच्छा के ही परायण हो जाता है।
वह अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को ईश्वर के अर्पण कर देता है। ईश्वर की कठपुतली बन जाता है। ईश्वर ज्यों कराता है त्यों ही करता है, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता एवं ईश्वर के किए हुए विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न चित्त रहता है। इसी का नाम है शरण है। सुख कारक पदार्थ में अनुकूलता और दुख कारक पदार्थ में प्रतिकूलता स्वभाव सिद्ध है। विचार करने से संसार का कोई भी पदार्थ वास्तव में सुख कारक नहीं है। परम आनंद स्वरूप एवं परम आनंददायक, परम हितकारी केवल एक परमात्मा ही है। इसलिए वास्तव में परमात्मा में ही अनुकूलता होनी चाहिए। जो इस रहस्य को समझता है वह परमात्मा के अनुकूल बन जाता है और उसकी संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा के लिए अनुकूल हो जाती है। वह उन लीलामय माया की प्रत्येक लीला में उन लीलामय का दर्शन करता रहता है। इससे उसके लिए प्रतिकूलता एवं संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है। वह उन लीला माया की लीला को और प्रेमास्पद परमात्मा को अपने परम अनुकूल देखकर प्रतिक्षण मुग्ध होता रहता है। ज्ञान की दृष्टि से विचार किया जाए तो सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं ठहरती, क्योंकि संसार स्वप्नवत है और स्वप्न के पदार्थ सब मायामय है। इसलिए उसमें उत्पन्न होने वाली अनुकूलता और प्रतिकूलता भी मायामयी ही है। जब मनुष्य स्वप्न से जागता है तब स्वप्न के किसी पदार्थ को भी नहीं देखता और स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थों को मायामय समझता है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष संसार के संपूर्ण पदार्थों को मायामय समझता है। इस प्रकार जब मनुष्य संपूर्ण पदार्थों को स्वप्न सदृश्य मायामय समझ लेता है तब अनुकूलता और प्रतिकूलता की कुछ भी सत्ता नहीं रह जाती। फिर एक चेतन विज्ञानानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु उसको प्रतीत नहीं होती। उसकी दृष्टि में एक सर्वव्यापी नित्य विज्ञानानंद घन ही रहता है और वह विज्ञानानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इसलिए जिसकी स्थिति उस विज्ञानानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से हो जाती है, उसकी दृष्टि भी संपूर्ण संसार में सम हो जाती है। सांसारिक अनुकूलता और प्रतिकूलता की दृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब अनुकूलता और प्रतिकूलता का अत्यंत अभाव हो जाता है तब रोग, द्वेष आदि संपूर्ण अनर्थों का एवं संपूर्ण दुखों का अत्यंत अभाव हो जाता है तथा उनमें परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में वह परम आनंद ब्रह्म ही परम अनुकूल है एवं वही सबका आत्मा होने से अपना आत्मा है। जब इस प्रकार ज्ञान हो जाता है तब फिर उसकी प्रतिकूल बुद्धि कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आप में प्रतिकूलता नहीं होती। इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा या उपर्युक्त ईश्वर भक्ति द्वारा संपूर्ण दुखों के मूलभूत प्रतिकूलता का सर्वदा नाश करना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।